हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो आप सभी को पता है एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हो चुकी है और 1-2-3 दिन में शायद से आपको आईपीएस पीओ की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि 16 अगस्त से आपका पेपर वहाँ पे कंडक्ट हो रहा होगा प्रीलिम्स का। तो डेफिनेटली 2-3 दिनों में तो आपको आ ही जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जनरली आईपीएस का जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि फ्राइडे को देखने को मिलता है। तो इसी सीरीज़ में आप सभी को पता है कि आप बैंकिंग एग्जाम आपके पास वन आफ्टर द अनदर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके लिए एक सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ 50 क्वेश्चन सीरीज़ का। अब ये 50 क्वेश्चन सीरीज़ क्या है, इसमें आपको हर एक टॉपिक, जितने भी आपकी क्वांट के टॉपिक हैं, चाहे आपका कैशलेट डीए है, चाहे आपकी परसेंटेज अर्थमेटिक के कोई भी भी टॉपिक हो, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीए, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जितने भी आपके टॉपिक्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबके, या फिर आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक ले लूँ जहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो हर एक टॉपिक से आपके 50-50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ आज कैशलेट डीए के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि कैशलेट डीए आजकल हर एक पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मिस करके आ रहे हैं कि भैया यार मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको 50 कैशलेट डीए आपके साथ सॉल्व करूँगा। 50 कैशलेट डीए मतलब 10 सेट ऑफ डीए होंगे, 50 क्वेश्चन। अब अगर आप बात करोगे क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चन आपका बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि जितने भी आपके कैशलेट डीए बनेंगे ना, वो 4 फॉर्मेट पे बनते हैं। पहला फॉर्मेट क्या भैया, या तो आपका वेन डायग्राम आएगा, एक सेकंड, या तो आपका वेन डायग्राम आएगा, या फिर वही चीज़ें टेबुलर फॉर्म में सॉल्व हो रही होंगी। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब अर्थमेटिक डीए जो आता है, जिसमें आपको प्रॉफिट पे एंड लॉस पे मिल जाएगा, परसेंटेज पे मिल जाएगा, एसआईसीए पे मिल जाएगा, पार्टनरशिप पे मिल जाएगा, और इक्वेशन बेस्ड डीए जहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करने पड़ते हैं कैशलेट से। तो इस 50 सेट में जो आपके 10 सेट ऑफ डीए हैं, 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें इन चारों फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो आज एक सेशन रिकॉर्डेड है, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं जो 50 क्वेश्चन वाली सीरीज होगी उसको लाइव करूँगा आपके साथ 1-to-1, जहाँ पे आपके कमेंट्स मुझे शो हो रहे होंगे। तो फिलहाल इस सेशन में एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि भैया जो 50 क्वेश्चन सीरीज है आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, और अगर वो आप लाइव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो बिना देरी किए आते हैं डायरेक्ट सेशन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 45 क्वेश्चन मैं आपके साथ अब भी सॉल्व करूंगा। 5 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आप करेगा वो होमवर्क के लिए दूंगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सभी के सभी, ठीक है। चलो, होप सो पहला सेट ऑफ डीए दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप बनाना चाहते हो तो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर आप देखना कि क्या कैसे सॉल्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो वही सेम क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में यहाँ पे प्रॉपरली लिख लिया है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये मेरे लिए ईजी है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in the year 2020 a certain number of students who cleared 3 different examinations, that is SBI, RRB and IBPS from Chennai, and the ratio of number of students who cleared the SBI and IBPS are 8:9. Okay, the number of students who cleared both RRB and IBPS. अब जैसे ही मैंने ये वाला सेंटेंस पढ़ा ना कि both RRB and IBPS, तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि ये किस पे बनेगा, वेन डायग्राम पे। चलो, जैसे ही वेन डायग्राम में 3 एग्जामिनेशन है, डायग्राम बनाए के ही चलते हैं। यहाँ पे तीनों एग्जाम के अलग अलग वेन डायग्राम, मतलब 3 सर्कल बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो ड्राइंग पे मत जाना। कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो, यहाँ से कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये दिखेगा ना। अब क्या बोल रहा था कि ये SBI, RRB और IBPS अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये मैं मान लेता हूँ, ये मेरा SBI का पहला वाला है, ये मेरा RRB का है, और नीचे वाला IBPS का। अब जो जो डेटा पूछेगा बनाते जाएंगे। एक चीज़ मुझे बताओ, इतना तो क्लियर सभी को होगा कि ये जो पूरा का पूरा SBI वाला है, इसमें ओनली वाला पार्ट ये वाला है, ये जो पार्ट है वो ओनली RRB है, ये जो पार्ट है वो ओनली IBPS है, और ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट है वो ऑल ऑफ द 3 है, मतलब वो तीनों के ही होंगे, SBI, RRB, IBPS, वो तीनों वाला है। ये जो पार्ट है वो SBI और RRB है ओनली, IBPS उसमें नहीं आना चाहिए। ये वाला पार्ट में RRB, IBPS आएगा, SBI नहीं आना चाहिए। इस वाले पार्ट में SBI, IBPS आना चाहिए, RRB नहीं आना चाहिए। होप सो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी आपको होंगी पहले से, ठीक है। IBPS। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द SBI एंड IBPS एग्जाम आर 8:9। अब SBI कहाँ पे है, IBPS कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे 8:9 कर लेता हूँ इसको, 8 यूनिट, और 8 यूनिट के अलावा मैं 8x लिख देता हूँ, ज़्यादा ईजी होगा। ये कितना है, 9x है, SBI और IBPS है 8x 9x। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड बोथ RRB एंड IBPS इज 200। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि RRB और IBPS मिला के 200 है, तो RRB IBPS तो एक तो ये वाला पार्ट है मेरा, क्या RRB IBPS इसमें है, नहीं है, क्या है ना, इसमें भी RRB IBPS होगा, लेकिन इसमें SBI भी है, लेकिन हमारे पास कहीं पे स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं है कि RRB IBPS होना चाहिए, SBI नहीं होना चाहिए, तो इस 200 को मैं यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकता। अभी आगे बढ़ लेते हैं। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली SBI एंड ओनली IBPS इज 6:7। मतलब ओनली SBI ये वाला है 6y कर लेता हूँ इसको, और ओनली IBPS को 7y कर लेता हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द SBI इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द RRB। अब ये 8x जो है ना वो 20% कम है, किससे, RRB से, तो कहीं ना कहीं ये 10x होना चाहिए। अब अगर मैं इसको 10x करूं और इसको 8x रखूं तो यहाँ पे डेसिमल में जाएगा, तो एक काम कर ले, तो इसको 100x कर लो। क्या होगा भैया इससे फायदा, ये 100x होगा तो ये आपका 80x हो जाएगा, और ये 90x हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा, 80 का 45% यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड 45% ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर ओनली SBI। अब अगर इसका मैं 45 करूँ तो कितना मिलेगा, 8 चौका 32, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 मतलब 36, तो ये 6y जो है ना वो 36x के बराबर हो जाएगा। तो 6y अगर 36x है तो 7y 42x होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, और अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो मैं 6y वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देता हूँ, फिर y को हटा ही दो। आगे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ऑल 3 एग्जाम इज 120। अब ऑल 3 तो मेरे को यही पता है 1 है, यही तो, अगर ये 120 है, अब मैं इस स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूँ कि RRB और IBPS टोटल 200 था, जिसमें से 120 अगर यहाँ पे है तो ये वाली वैल्यू मेरी 80 की बनेगी कि नहीं बनेगी, ये डेटा 80 का बन गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ऑल 3 एग्जाम इज 120 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली द IBPS एग्जाम इज 75% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ऑल 3 एग्जाम्स। जो ओनली IBPS है ना, जो 42x है, वो क्या है, 120 से 75% ज़्यादा, 120 से 75% ज़्यादा मतलब 90 ज़्यादा, 120 का 75% 90 होता है, तो मतलब 120 प्लस का 90 210। अगर 42x के बराबर 210 है तो x के बराबर 5, और x के बराबर 5 मतलब ये 450। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में कि x के बराबर मेरे पास कितना डेटा आ गया, 5, क्योंकि 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। तो अब मैं जहाँ जहाँ पे x है ना सब मल्टीप्लाई करो, 80 का 5 टाइम्स मतलब ये डेटा मेरे पास कितना है 400, 100 का 5 टाइम्स मतलब ये डेटा कितना है 500, x की वैल्यू 36 का 5 गुना 180 यहाँ पे। अब तो x कहीं पे नहीं है, तो जितने आप हमने x लिखे हैं उसको हम हटा देते हैं। 36x हटा दो, यहाँ से 8x हटा दो, 100x हटा दो, यहाँ से 9x हटा दो, 42x हटा दो। चलो अब देखो कैसे फिल करेंगे। ये 450 है, 200 और 210, ये 410 आ गया, मतलब 40 का डेटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होगा। ये पूरा सर्कल मेरे को 450 चाहिए, 120 प्लस का 80 200, 200 प्लस का 210 410, और ये 40 बच गया। इधर देख लो 180 प्लस का 120 300, 300 में 40 ऐड करूंगा 340, मतलब जो रेस्ट 60 बच रहा है वो 400 का ये डेटा फिल करेगा। इधर देख लो 120 प्लस 80 200, 260 में 60 ऐड करोगे 260, तो 240 इधर बचेगा 500 से माइनस करके। बन गया पूरा का पूरा वेन डायग्राम। क्या ये क्वेश्चन सब स्किप करने लायक क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में? आसानी से ये 5 नंबर देके जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती उतनी अच्छी, इसीलिए हम अटेम्प्ट नहीं करते। अब जरा इसके आंसर्स देख लेते क्या कैसे। ठीक है, इसके आंसर्स एक बार यहाँ से देखता हूँ मैं। अरे ये तो पूरा स्किप करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये चीज़ हमारे लिए ईजी है कि हम इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अब देख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ, एक सेकंड को, जो जितने भी अदर डेटा है ना उसको इरेज कर लो, यहाँ से इरेजर लो, और ये सब जितने भी हमने लिखे पढ़े जो काम का नहीं उसको मैं हटा ही देता हूँ। ये अंडरलाइन वाला आगे क्वेश्चन में शायद से इशू कर सकता है आपको, ये हटा दिया मैंने, और x की वैल्यू 5 जो थी वो मैंने साइड कर दी। ठीक है, अब ये डेटा मुझे पूरी ज़रूरत भी पड़ेगी आगे। देखो पढ़ना ज़रा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who cleared only RRB, number of students who cleared only RRB एग्जाम 240, कलर थोड़ा सा चेंज कर लो, 240, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड बोथ द एसबीआई एंड आरआरबी। अब देखो एसबीआई और आरआरबी में क्या लूंगा, 120 प्लस का 60, 180 पूरा का पूरा लूंगा कि नहीं लूंगा, 120 प्लस का 60, 180 लूंगा। कर दो यहाँ पे 180 से डिवाइड, रेशियो बताना है, 60 से 4 गुना ये कटेगा, 60 से 3 गुना ये कटेगा, दैट मीन्स 4:3 आपका करेक्ट आंसर बन रहा था इसमें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसी के क्वेश्चन देख लो। जो अनवांटेड चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए मैं उसको रब कर रहा हूँ, ये मेरे को काम नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या पूछ रहा है, द नंबर स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड एग्जैक्टली 2 एग्जाम। अब एग्जैक्टली 2 एग्जाम कितने लोगों ने क्लियर करा, 40 प्लस का 60, 100 और 80, 180 is how much more than number of students who cleared both SBI and IBPS but not RRB। SBI और IBPS कितने हैं, 40 है ना, और पूछ रहा है कि दोनों, मतलब यही दोनों तो डिफरेंस है ना, टोटल आ रहा था मेरा 180, 40 ऐसे थे जो SBI और IBPS तो कर रहे बट RRB नहीं कर रहे, तो 140 इज द राइट आंसर। इजीली बनने वाले क्वेश्चन है कि नहीं है? अब एक बात मुझे समझाओ, क्या आप इसके अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? इसके जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक सो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआई पे। अगर आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट डीआई क्या पूछता है, ये रहा आपके पास, फिर से इंग्लिश हिंदी है। आप अगर खुद से पहले बनाना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करो और फिर बनाओ। मैं इसको बनाऊंगा तो मैं इंग्लिश वाला यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। क्या बोल रहा है, in college X there are certain students and each student using at least one of the messaging app, that is Facebook, WhatsApp, Telegram. The number of students using all 3 messaging app is 36। अब मुझे बताओ कि सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं किया कि ये वेन डायग्राम पे बनेगा, क्योंकि all 3 आ रहा है। टेबुलर बनता तो फिर इंडिविजुअल वाला लेना पड़ता, जैसे ही all 3 आ रहा है मतलब वेन डायग्राम पे ये डेटा बनेगा, और जैसे ही वेन डायग्राम पे बनेगा तो पहला काम क्या करेंगे, 3 सर्कल बना लेते हैं अपने पास। इसको थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे, क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ो। ऑल 3 मतलब यही इसका डेटा बात बोल रहे हैं, ये क्या, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। मैं इसको फेसबुक को F लिख देता हूँ, टेलीग्राम को T लिख दो और व्हाट्सएप को W से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, बोल रहा है कि तीनों मतलब फेसबुक और टेलीग्राम व्हाट्सएप यही तो है 36, ये डेटा मेरे को पूछ रहे 36 है बोल रहे हैं। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप, फेसबुक और व्हाट्सएप कितने, 6x और 5x। अगेन मैं 6x और 5x कर रहा हूँ, अगर मुझे बाकी ज़रूरत पड़ेगी डेसिमल में नहीं जाने की तो मैं इसको 60x 50x भी कर सकता हूँ आगे जाके। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग फेसबुक एंड टेलीग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम इज 10:9। अब एक बात तो मुझे यहाँ पे 6 और 10 का मेरे को कोई ऐसा डेटा चाहिए, क्या मैं इसको 30 बना दूँ? अगर मैं इसको 30 बनाऊंगा तो ये 25 और ये 27 बिल्कुल बन जाएगा। एक काम करो, इसको बनाओ 30x, क्यों बनाया, तो ये 25। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये स्टिल 30 और 25 6:5 में ही है, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ से ये आसान हो जाएगा कि ये 27x बनेगा मेरा टेलीग्राम। हाँ या ना? और अगर ये कर रहे हैं तो 6x वाला डेटा हटा ही दो, फिर 6x 5x का अपने पास कोई ऐसा वैल्यू बचा नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़े। जितना डेसिमल से एग्जाम में भाग सकते हो उतना दूर जाना, क्योंकि डेसिमल में जितना फंसोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा रिस्की होता चला जाएगा और चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा बढ़ जाएंगे वहाँ पे। 10:9 कर लिया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 3 मैसेजिंग ऐप इज 12% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक। ओके, ये 12% है किसका, फेसबुक वाले का, तो कहीं ना कहीं ये 300 डेटा है ना,
300 का ही 12% तो 336 बनेगा। और अगर ये 300 है तो आप बोलोगे भैया ये 27x नहीं है, 270x है, क्योंकि x के बराबर में 10 मिल गया, ये 250 मेरा डेटा मिल गया। तो x वाला डेटा सब यहाँ से हटा ही दो, अपने को क्यों डिस्टर्बेंस चाहिए, क्यों गए ये 27x हटा दो, 25x हटा दो और 30x हटा दो, डेटा एग्जैक्ट मिल गया। तो मुझे x में जाना ही नहीं है। द रेशियो ऑफ नंबर स्टूडेंट्स यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग फेसबुक एंड टेलीग्राम। देखो पहला मुझे क्या बोलता है, फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, ये उसके साथ किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप। तो ये मतलब अगर ये मेरा डेटा y है तो ये मेरे को 2y बनाना पड़ेगा। द नंबर स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूजिंग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ये अब देखो ये 8:9 में, एक चीज नोटिस किया आपने कि ये डेटा 8:9 में आपको दिख रहा है, क्यों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप, तो ये एंड बट नॉट टेलीग्राम, और फिर बोल रहा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप बट नॉट फेसबुक। तो अगर मैं इसको 8y ले लूँ तो ये 9y बनेगा कि नहीं बनेगा मेरा, और अगर ये 9y बनेगा तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये मेरे को ये 8 का डबल होना चाहिए, 16y मेरे को चाहिए यहाँ से, तो भैया इसको 16y बनाओ। ये 16y है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज 550। अब बोल रहा है कि मुझे इस कॉलेज में टोटल कितने बच्चे हैं, 550 बच्चे। अब अभी मैंने अपने पहला देखा नॉर्मल वेन डायग्राम था, अब क्या इसमें नॉर्मल वेन डायग्राम वाली चीज़ें आपको दिख रही है, आप बोलोगे नहीं दिख रही भैया, आपको क्या दिख रहा है फिजिक्स में, आप बोलोगे कि यहाँ पे बनेगा क्या, इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, एक चीज़ बताओ, अगर मैं ओनली फेसबुक की बात करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा सर्कल 300 का डेटा है, फेसबुक वाला जो पूरा सर्कल है वो 300 डेटा है, हाँ या ना। इसके बाद मेरे पास डेटा बच क्या रहा है, एक तो ये ओनली टेलीग्राम वाला, एक ये वाला डेटा बचेगा। अगर मैं पूरा का पूरा फेसबुक निकाल दूं तो एक ये डेटा बचेगा, एक ये डेटा बचेगा और एक ये डेटा बचेगा, इस 3 के अलावा तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि फेसबुक हमने पूरा ले लिया। एक काम करो ना, देखो ये वाला डेटा मुझे कितना मिल रहा है, अगर मैं इस डेटा की बात करूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, 16y प्लस का 9y 25y, 270 में से अगर 36 माइनस कर दोगे, 270 में से 36 माइनस करोगे तो 440, तो 234 मिलेगा आपके पास। 270 में से 36 माइनस किया तो 234 और माइनस का 25y, तो क्या इसकी वैल्यू ये बनेगी, 234 माइनस का 25y ये वाला डेटा बनेगा, क्योंकि 270 में से ये वाला 3 को ऐड करके माइनस करूंगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 250 में से अगर मैं 36 माइनस करूंगा तो 214 और माइनस का कितना बनेगा, 8 और 9 17y। एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि तीनों का सम कितना है मुझे 550, तो पूरा का पूरा फेसबुक कितना है 300, पूरा का पूरा फेसबुक कितना है 300। उसके बाद इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, 234y माइनस का 25y, सॉरी 234 माइनस का 25y, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। प्लस का, ये भी प्लस करना पड़ेगा ना मुझे, ये प्लस का 9y, फिर इधर आ जाओ, प्लस में क्या करोगे 214 माइनस का 17y, यही तो करोगे, और इक्वल्स टू में क्या आपके पास 550। क्या ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई, पहले ही बताओ। ये जो मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन बनाया ये समझ में आया। मैंने क्या किया, फेसबुक वाला तो पूरा 300 ये मुझे पता है, तो मैंने इसको अलग कर लिया। इसके बाद क्या क्या डेटा बच रहा है, एक ये और एक ये, तीनों को हमने अलग करके लिख लिया। अब जरा डेटा देखो कितना बन रहा है, देखो 25 और 17 42, और 42 में से 9 अगर y जाएगा तो इधर कितना बचेगा 33y माइनस का 33y, ठीक। अब इधर देख लो 300 प्लस का 234 कितना बच रहा है 300
प्लस का 234, 534। तो अगर मैं इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कट कर दूँ तो 550 में 16 बचेगा, 16 बचेगा। और एक बात बताओ, अगर 214 को उधर लेके जाओगे, 16 माइनस करोगे तो क्या माइनस का 198 बचेगा? और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y के बराबर कितना मिल जाएगा? 6, 6 18, 6 18 1 19, 198। y के बराबर अगर 6 है तो क्या मैं डेटा फिल कर सकता हूँ इसमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग? कैसे करो भैया? y के बराबर 6 है तो ये 96, ये 54 और ये 48। पहले इतनी बात तो समझ में आ रही है, मेरे को आना चाहिए। और y के बराबर अगर 6 है तो ये 150 बनेगा। 25 का 6 गुना 150, 234 माइनस करना है। 50 प्लस का 34, 84 ही आएगा। अगर 17 y है तो 17 का 6 गुना 102, 214 में से 102 जाएगा तो 112, ये डेटा बचेगा आपके पास। अब इतना अगर निकाल लिया, एक बात देखो यहाँ पे 96, एक काम करो, 8 6 14 6 20, 8 6 14 6 20 2, 9 2 11 3 14 13 18, 180 इधर है तो 120 का डेटा ये आपको दे के जाएगा फेसबुक का। अब इसमें क्या चीज़ें समझ में नहीं है, बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ना रब कर दे। तो जो y x y z हमने माना है ना, उसको रब करो। सिर्फ ये y हटाना है अपने को, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डेटा बन गया कि नहीं बन गया, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पे दिक्कत परेशानी आनी चाहिए। ये पूरा समझ में आया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर लो, ये वाला पार्ट को। इक्वेशन अगर समझ में आएगा तो इसको रब कर दो। तो क्वेश्चंस पे एक बार आके देखते कि क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं अपने को। और क्वेश्चन बहुत ही इजीली बनेगा। अब देखना, जो टाइम था वो इक्वेशन बनाने में लगा, इक्वेशन सॉल्व हुआ और सारा का सारा डेटा अपने पास जैसे ही आ गया, अब टक 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 करके क्वेश्चन बनते चला जाएगा। जरा देखो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिर से मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप बना ही लोगे इतने तो। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एग्जैक्टली 2 मैसेजिंग एप्स टू द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली फेसबुक एंड ओनली टेलीग्राम टुगेदर। ओके, एग्जैक्टली 2 वाले कौन है? 96 प्लस का 54, 150 और प्लस का 48, 198। यहाँ से आपको डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ से 198 डेटा मिला। इसका एवरेज किसके साथ मांग रहा है? ओनली फेसबुक एंड ओनली टेलीग्राम। ओनली फेसबुक और ओनली टेलीग्राम। 120 में अगर आप 84 ऐड करोगे तो 204। अब इसको देखो कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो। 198, 96 4 50, 100 150 और 198, और इधर देख लो कितना बन गया, 120 प्लस का 84, 204। कट करके देखना है, देख लो किससे उड़ा दूं मैं। 11 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा। 6 3 18 33, 6 3 18 34, 33 रेशो 34 का है। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अब इसमें बाइफरकेट करेगा फेसबुक का, बॉयज एंड गर्ल्स यूजिंग फेसबुक। फेसबुक में कितना 3:2 में अगर बाइफरकेट करोगे तो कितना आ रहा है? 30 और 20, 3 2 5 60, 180 120 में बॉयज और गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। 180 बॉयज और 120 गर्ल्स आएंगे। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली टेलीग्राम, ओनली टेलीग्राम कितना है? 112। इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स यूजिंग फेसबुक? फेसबुक का कितना परसेंट है? कैलकुलेट करो। क्लियर? सॉरी, ये है ना 84 का डेटा, तो 84 120 का कितना परसेंट है? 70% है। क्या कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? आई बात समझ में? तो उम्मीद है आप जो अगले 3 क्वेश्चन होंगे आप इसके सॉल्व कर लोगे। हाँ या ना कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बढ़ते फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट डीए अपने पास क्या है? तो नेक्स्ट डीए क्या बोल रहे हैं एक बार देख लो क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल आते हैं इसके इंग्लिश वाले सेक्शन पर, उसको सॉल्व करते हैं।
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इज 4:3 respectively. Total number of employees in company C is 120 less than that of company A. Total number of employees in company B is 25% more than that of D. अब देखो A है, B है, D है, मेल एम्प्लॉइज की बात कर रहा है, फीमेल एम्प्लॉइज की बात कर रहा है. एक चीज तो क्लैरिटी आ गई होगी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा है, टेबल बन रहा है. एक काम करो, अगर टेबल बनी रहे तो यहाँ से टेबल फॉर्म भी कर लेते हैं. मेरे को क्या A B C D लेना है सबसे पहले. A B C और D. इसमें 3 डेटा लेना है. एक तो टोटल का कितना बन रहा है, दूसरा क्या है मेरे पास मेल, और तीसरा क्या है फीमेल. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन ए इज 4:3. मतलब यहाँ पे मैं अगर 4 यूनिट लूंगा तो, अरे यार ये पेन टैब क्यों काम करना बंद कर देता है. ये तो काम कर रहा है सही से. अभी 1 मिनट दो यार मेरे को, फंक्शन है ना, ठीक है. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरा 4 यूनिट है, अगर ये मेरा 4x है तो ये मेरा 3x बनेगा. और जैसे ये 4x 3x है, मैं इसको 7x बोल सकता हूँ. टोटल 7x हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C इज 120 लेस देन A. मतलब इसमें जितना होगा ना, इससे 120 का मुझे यहाँ पे लेना है, माइनस का 120 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. लिखने को आप 7x माइनस 120 भी लिख सकते थे, बट थोड़ा सा स्पेस मेरे को बचेगा इसलिए मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी B इज 25% मोर देन दैट ऑफ कंपनी D. मतलब B में 25% ज़्यादा है. अगर D में कहीं ना कहीं 5y एम्प्लॉइज होंगे तो B में कितने हो जाएंगे, 5y से 25% ज़्यादा. मतलब एक सेकेंड, 4y और 5y करना पड़ेगा. 25% मोर देन D. इसको 25 है ना, 4y 5y कर लो. दैट मीन्स अगर ये 4y की वैल्यू है तो ये वाले कितनी वैल्यू बनेगी, 5y. D. Total number of employees in company B is 25% more than that of D. In company B, the number of female employees is 90 more than male. बाद में इसको यूज करेंगे. Ratio of number of male and female employees in D is 7:5. मतलब ये जो डेटा है वो 7A और 5A में बटेगा. ये हमने एक नंबर ऐसे कांस्टेंट मान लिया. ये वेरिएबल है अपना एक. एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी A एंड C इज 110. मतलब 110 मतलब 220 टोटल होगा. किसमें, A और C का मेल. तो A और C का जो मेल है वो कितना है, टोटल 220 है. साइड पे लिख लो यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन D इज 6 टाइम द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन C. मतलब यहाँ पे जो डेटा होगा उसका 6 गुना ये है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C इज 160. अब एक चीज बताओ, यहाँ से पूरा का पूरा चार्ट बनना प्रिपेयर हो जाए. क्यों, मुझे बोल रहा है कि C में टोटल एम्प्लॉइज अगर 160 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि A में 120 ज़्यादा तो 280 हो जाएगा. ठीक है, अगर A में 280 है तो इसको हटा दो और A में अपने पास कितना हो जाएगा, 280. और ये 280 कहीं ना कहीं 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 7 के बराबर 280, 1 के बराबर 40 और 1 के बराबर 40 मतलब 160 और 120 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इसको भी हटाओ, ये 160 और ये 120 में बटेगा. तो यहाँ पे आपको 160 मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है 120. अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे 160 है और तो मेल और जो A और C का है वो 220 है, तो क्या मैं यहाँ पे 60 बोल दूंगा. और जैसे ही ये 60 होगा तो मुझे यहाँ पे क्या डेटा है कि इसका 6 गुना है. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी D इज 6 टाइम्स. इसका 6 गुना मतलब 360. तो 4y के बराबर अगर 360 है तो 5y के बराबर कितना बनेगा, 1 के बराबर 90 मतलब 450. ये बन गया. अब देखो 7 और 5 12 में 360 बटेगा तो 1 के बराबर 30. तो ये मुझे कितना मिल रहा है, 210. और ये कितना मिल रहा है, 150. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 90 कम था. ये वाला लाइन अभी बचा हुआ ना कि 90 मेल कम है, तो 450 में से 90 कम कर दूंगा तो 360. तो 180 और 270 बटेगा ये. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 180, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 270. और अगर टोटल C का 160 है, 60 मेल है, तो
तो 100 फीमेल हो जाएंगी। अब जो अननेसेसरी डेटा है अपने पास वो हटा दो, जो हमने एक्स्ट्रा लिख रखा है, ब्लैक वाला तो सारा एक्स्ट्रा ही है, ये हटा दो, ये हटा दो, और इसका डेटा का कोई यूज़ नहीं बच रहा है अपने पास, हटा दो। तो ये चार्ट आपके पास बन के आ गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास क्या आएंगे वो भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन भी करके देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी एंड ए इज 6:7, बी में मेल कितना है 180, 6 यूनिट के बराबर अगर 180 है तो 7 यूनिट के बराबर 210 यहाँ पे मेल मेरे को ई में मिल जाएगा। एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ई इज 20% मोर देन दैट ऑफ कंपनी डी, मतलब डी से 20% ज़्यादा, 150 का 20% मतलब 30, तो मतलब 180 मिल जाएगा फीमेल मेरे को यहाँ से। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ई, तो 210 और 180 390। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, लास्ट क्वेश्चन वाला ये इरेज कर दो यहां से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए एंड डी टुगेदर, ए और डी टुगेदर में कितना है भैया 160 और 210, 370 मेल है इनमें। इज हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी, 270 है ना, तो 100 ज्यादा है सीधा सीधा। तो क्या ये क्वेश्चन डुएबल है? अब इसके रेस्ट 3 क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी अटेम्प्ट कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, कैसे बोल रहे हो भैया इजी, वो भी देख लो जरा, इस डेटा को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जरा क्या क्या क्वेश्चन है, अरे क्या हो रहा है। Out of the total number of employees in company B, 20% employees are PG and the remaining employees are UG। मतलब PG कितने B में पूछ रहे हैं, 450 का 20% 90 और 40% 360 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 90 PG है 360 UG है। If the ratio of number of male employees in company B are UG to PG is 7:2, ओके। मेल कितना है 9, 120, 140 और 40 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। UG में कितने जाएंगे 140 है ना, 140 अगर मेल चले गए तो 360 में से 140 माइनस कर दोगे तो 220 फीमेल है, ठीक है। इसको करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट डीए देख लेते हैं अपना क्या है इसमें। अभी तक 3 डीए हमने कंप्लीट कर लिए, 3 सेट ऑफ डीए अपना कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है क्या, देयर आर 3 कंपनीज ए बी एंड सी एंड द एम्प्लॉइज लाइक 2 डिफरेंट गेम्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट ए इज 40% मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट बी। अगेन वही चीज़ है, 3 कंपनी है ए बी सी, डिफरेंट गेम्स है क्रिकेट एंड फुटबॉल, उसमें भी मेल और फीमेल भी है क्या मेंशन नहीं है, तो सिंपल सा एक टेबल बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है इसको, तो यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देयर आर 3 कंपनीज ए बी एंड सी एंड द एम्प्लॉइज लाइक 2 डिफरेंट गेम्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। फिर से वही बात है, ए बी सी 3 कंपनी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी और सी, इसमें भी वही चीज़ होगी, टोटल की वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा कि टोटल तो कुछ होगा ही होगा। कुछ लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन ए इज 40% मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन बी। 40% ज़्यादा ए में, मतलब अगर ये वैल्यू बी में क्रिकेट में 5x की डेटा है तो यहाँ पे मुझे 7x मिल जाएगा। The total number of employees in B is 75% of the total number of employees in A, okay? मतलब इन दोनों का जो रेशियो आपका बटेगा वो कैसे बनेगा, ये अगर 4 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ बी इज 75%, मतलब 4 का 75 3 होता है ए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन बी इज 80% मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सी, ओके। अब ये 80% ज़्यादा है, किससे 80% ज़्यादा होने का मतलब कितना है 3/5, मतलब अगर एक 5 है, सॉरी 5 और 4 बटे 9/5, मतलब अगर ये 5 है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू 5 है, इसका 80% ये 9 बनेगा। अब एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो क्यों ना मैं इसको 3 को 9 बना के यहाँ पे 12 कर दूँ।
क्या अब ये 12, 9 और 5 की रेशियो में बट रहा है, ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे बी बोल रहा है 3 यूनिट है, यहाँ पे बी बोल रहा है 9 यूनिट है, तो एक काम करो ना, 3 को 9 बना दो। 3 को 9 कैसे बनाया? 3 गुना किया, 4 को 3 गुना करके 12 कर लिया वहाँ से। क्लियर है? फिर कहता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन सी एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:5। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन सी एंड बी 3:5। अगर ये 5x है ही तो भैया मेरे लिए इजी यही होगा कि मैं इसको 3x सीधा सीधा मान लूँ। ये तो कोई मेरे लिए अलग से मेरे को वेरिएबल मानना ही नहीं पड़ा कुछ। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन ए इज 40% मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक फुटबॉल इन द सेम कंपनी। ये अगर 40% ज़्यादा है तो ये फिर से 5x हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन ए इज 40% मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक फुटबॉल इन द सेम कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट इन ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 1800। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 7, 5, 12, 3, 15, 15x है और 15x के बराबर अगर आपको यहाँ पे 18,000 मिल रहा है तो 1x के बराबर कितना? देखो 15 का 12 गुना तो 120। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 7x है वो 7x नहीं होगी, कितना है? 840 है। कलर चेंज ऐसे कर लो, ये 7x नहीं है, ये कितना है मेरे पास? 840 है। और ये 5x नहीं है, कितना है? 600 है। ये 5x नहीं है, कितना है? 600 है। ये 3x नहीं है, कितना है? 120 का 3 गुना 360 है। अब अगर ये 840 और 600 है तो ये कहीं ना कहीं कितना? 1440 है। सर बात तो वही होगी कि 12 का 12 गुना होता है 144, 120 यूनिट। तो ये 1080 मेरे को मिलेगा क्या? और ये क्या 600 मिल जाएगा क्या? और जैसे ये 1080 है, ये फीमेल 480 आएंगी क्या? और जैसे ये 600 है और ये 360 है तो यहाँ पे 240 की वैल्यू आएगी क्या? बन गया पूरा का पूरा डेटा। देखो कहीं पे अगर कोई दिक्कत परेशानी फंस रही हो तो सारा रब कर दो, जो नेसेसरी डेटा है उसको रखो, बाकी खत्म। 7x, 5x, 3x सबकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आपको। अगेन टेबुलर फॉर्म था, इजी वाला डीए था। प्री लेवल का डीए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले पूरे के पूरे 50 सेट में अभी प्री लेवल का डीए चल रहा है। इफ़ यू वांट मैं आपके लिए मेंस की भी डीए करवा दूंगा, ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चन देख लो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक फुटबॉल इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। सारे कंपनीज में कितने फुटबॉल है भैया? 6, 4, 10, 2, 12, 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? दो क्वेश्चन तो कम से कम करोगे। अरे 1 सेकंड इसको हटाओ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन सी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सॉरी 600, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो आप क्या बोल दोगे कि सी में, मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, मेल और फीमेल का डेटा अपने पास कितना है? 5 के बार 120 तो 360 और 240। And the number of female employees like cricket and football is in the ratio of 7:5:7। 12 के बराबर अगर किसमें? क्रिकेट और फुटबॉल में ना फीमेल, तो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल लिख लेता हूँ मैं। 12 के बराबर अगर 240 है तो 1 के बराबर 20। तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्रिकेट में 100 फीमेल है और यहाँ पे 140। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो क्रिकेट और फुटबॉल का। टोटल क्रिकेट कितना है? 600। तो यहाँ पे 100 अगर है तो मेल कितने होंगे? 500। टोटल 360 है ना, तो 260 बचेगा। नहीं तो बी क्यों डेटा ले रहा हूँ? 260, 240 में से 140 तो 100 इधर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 140? हाँ, नन ऑफ दीज चला जाएगा, 100 आ जाएगा डेटा आपका। 360 उधर है तो 100 माइनस करोगे तो 260 उधर चला जाएगा, 240 इधर है, 140 माइनस करोगे तो 100 वैल्यू आ जाएगी। 160 का डिफरेंस है ना, सॉरी 100 का कैसे, 160 का डिफरेंस है। आई बात समझ में? तो मैं ये कंसिडर करूँ कि चौथा डीए भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते नेक्स्ट डीए पे। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट डीए अपना, जो कि इसके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, उम्मीद है बना लोगे। इजी से क्वेश्चन है। There are 3 sanctuaries, Indira Gandhi, Kaziranga and Nagarhole, with each having certain number of tigers and elephants. The ratio of total number of tigers in Nagarhole to the total number of elephants in Kaziranga. Okay, फिर से वही चीज़ है, टेबुलर फॉर्म पे है।
स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके बनाना है, पहले बनो, और यहाँ पे मैं आपका इंग्लिश का वाला सेक्शन लेके सॉल्व करता हूँ। क्या क्या मेरे पास है, 3 सेंचुरीज है। कौन सा है? पहला है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को आई से डिनोट कर रहा हूँ मैं। दूसरा है काजीरंगा, किस से डिनोट कर रहा हूँ? के से डिनोट कर रहा हूँ। और तीसरा है नागरहोल, मतलब एन से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। इनके पास क्या क्या है? टाइगर्स है और एलिफेंट है। तो टाइगर्स को टी से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल लिख लो पहले तो, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइगर को TIG लिख रहा हूँ और एलिफेंट को ELE लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन नागरहोल, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, टू द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा इज 2:1। मतलब अगर ये वैल्यू 2x है तो ये अपना एलिफेंट कितना बनेगा इंदिरा गांधी में, सॉरी काजीरंगा में, यहाँ पे ये x बन जाएगा। नागरहोल में टाइगर और काजीरंगा में एलिफेंट x है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन नागरहोल, मतलब फिर से इसकी बात करें, 20% मोर देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंदिरा गांधी। ओके, एक डेटा देखो, अगर मैं इसको कितना मान लूं, अगर मैं इसको 12 मान लूं, इसको 10 बना दूं, तो यहाँ पे अगर 10x कर दूं, सॉरी 12 तो ये 6 बनेगा ना, यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको 6x बना दो, 1:2 में ना, 2:1 में, ये बन गया। अब बोल रहा है कि जो टाइगर है ना नागरहोल में, वो 20% ज्यादा किससे? एलिफेंट इंदिरा गांधी से। तो एलिफेंट यहाँ पे 10x हो जाएगा, तभी तो 10x का 20% करोगे तो 2x, 12x बन गया वहां पे। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा टू टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंदिरा गांधी 11:10। अगेन 10x अपने पास सही है, तो ये तो वैल्यू बड़े प्यार से 11x आप लिख लोगे। द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंदिरा गांधी, टाइगर्स इन इंदिरा गांधी इज 20 लेस देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा। मतलब यहाँ से 6x - 20 अपने पास ये बन के आएगा, जो भी डेटा बने ये 6x - 20 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन नागरहोल इज 80। यहाँ पे तो एग्जैक्ट डेटा ही आपको मिल गया कि ये भैया ये वैल्यू 80 अपने पास है। नंबर ऑफ टाइगर्स इन ऑल 3 सेंचुरीज इज 270। टाइगर की वैल्यू आपको बता रखी है कि 270 है। अब एक बात बताओ, इन तीनों का सम ही तो 270 है। इस 20 को पहले ऐड कर दो 270 में तो 290, 11 6 17 और 12 29, 1x के बराबर 10। अगर 1x के बराबर 10 है तो क्या ये 120, ये 110 और ये कितना 40 बन जाएगा? कर दो सॉल्व। ये 120, ये 110 और ये 60 - 20 40, लिख लो। 120, 110 और ये कितना हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा 10x, मतलब 100, 6x 60, 100 और 6x 60। अगर टोटल वैल्यू ले लो तो यहाँ से इंदिरा गांधी में कितने एनिमल है? 140, काजीरंगा में कितने हैं? 160, नागरहोल में कितने हैं? 200। बन गए डेटा कंप्लीट। अगर इसमें देख लो, इसमें कितना है? 80 60 140 तो 240। टोटल कितने एनिमल हो जाएंगे? 270 प्लस का 240, 51 510। एक सेकेंड, अरे ये 40 ही है ना, एक 170 है ना, ये 170 बनेगा। वही बोलोगे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 170 देखो 510 बन जाएगा ये। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे, क्या दिक्कत परेशानी बननी चाहिए यहाँ से? भैया देख लेते क्वेश्चन ही पूछ क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कॉर्बेट इज 20% मोर देन टाइगर्स ऑफ इंदिरा गांधी। टाइगर्स ऑफ इंदिरा गांधी कितना? 40 से 20% ज़्यादा, मतलब कितना एलिफेंट हो जाएंगे? 48 कॉर्बेट में। ये कितने क्या है मेरे पास? एलिफेंट। एंड नंबर ऑफ टाइगर्स इन कॉर्बेट इज 25% मोर देन नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा। एलिफेंट्स इन काजीरंगा 60 से 25%, मतलब 15 ज़्यादा, 75। ये आपका टाइगर है। तो पूछा डिफरेंस 48 7 55 65 75, 27 का डिफरेंस है। कुछ था क्या क्वेश्चन में? मैं बोल रहा हूँ आप ये 50 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू कर लो, हर एक टॉपिक का आने वाला है। ट्रस्ट में किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लगेगा यार सर भैया डॉट लग रहा है यार, ये क्वेश्चन बनाओ कि नहीं एग्जाम में। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मतलब पिक एंड चूज करना का ऑप्शन वहाँ पे कम हो जाएगा। थोड़ा सा लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है तो एग्जाम में सॉल्व कर सकता हूँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एलिफेंट इन नागरहोल इज 5:3। भैया 8 के बराबर है 120, तो मतलब कितने बटेगा? 15 में। 75 और 45 में बढ़ जाएगा, ठीक है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एलिफेंट इन नागौर? 75। एलिफेंट है ना, 50 और 30 तो 20 का डिफरेंस है ना सीधा सीधा। एलिफेंट अपन टाइगर को क्यों ले रहे? 50 टाइगर मेल होंगे एलिफेंट और 30 फीमेल होंगी, तो 50 और 30 20 का डिफरेंस है। होप सो ये वाला भी डीए क्लियर होगा। इसके और क्वेश्चंस क्या क्या है वो अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से देख लेते हैं अपन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स ऑल 3 सेंचुरीज? कर लोगे दो वाले सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश हिंदी। चार्ट देख लो एक बार, पढ़ लेते पहले। 3 स्टूडेंट A, B and C scored certain marks in 3 different subjects, math, science and history. The maximum marks in each subject is 100. जैसे ही हमने 100 देखा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। क्यों? 100 मतलब 1% के बराबर 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर वहीं पे 80 रहता, परसेंटेज को मैं कन्वर्ट करना पड़ता 100 को 80 पे। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में 100 दिखे, इजी सा क्वेश्चन समझ जाना उसको। अब A का भी बात कर रहा है, B का भी बात कर रहा है और C का भी बात कर रहा है। अगेन वही टेबल बन रहा होगा। 26 से 30 यहाँ से ले लेते हैं ना। 3 स्टूडेंट है, ओके जी। कौन कौन सा स्टूडेंट है? ए है, दूसरा स्टूडेंट है बी, तीसरा स्टूडेंट है सी। और ये 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, और इनका टोटल भी कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट इज 80। ए के बारे में बोल रहा है कि तीनों को मिला के उसने 80 मतलब एवरेज किया, तो 80 का 3 गुना 240 स्कोर किया होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिस्ट्री इज 70। हिस्ट्री में 70 इसने स्कोर करे। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ एंड साइंस 8:9। रेस्ट 170 जो बटेगा मैथ रेशियो में 80 और 90 में ही तो बट जाएगा ना। 17 यूनिट के बराबर 170, तो 1 के बराबर 10, 8 के बराबर 80, 9 के बराबर 90। द मार्क्स ऑफ, अब बी के बारे में क्या बोल रहा है? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस इज 80% ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। साइंस का मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 100। इसमें से बी को मिल रहा है कितना? 80। ये बात जम गई। द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस इज 15:16। 16 के बराबर अगर 80 है तो 1 के बराबर 5, 15 के बराबर 75, मतलब मैथ्स में इसको नंबर मिल रहा है 75। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिस्ट्री बाय बी is 20% more than marks obtained in history by A। इससे अगर 20% ज़्यादा है तो 70 का 20% 14, तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना इसको? 84। टोटल नंबर कितने बन रहे इसके? 8, 8, 16 और 7, 23। 239 नंबर यहाँ से बन रहे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैथ्स बाय C is 5 मार्क्स लेस देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैथ्स इन। अच्छा, इसके 5 नंबर कम बन रहे किससे? B से, तो इसके 70 नंबर यहाँ से बन रहे हैं मैथ्स में। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साइंस obtained in science by B is 25% more than marks obtained by C। साइंस में 25% ज्यादा मिल रहा है उसको, तो 5 के बराबर मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 64 होगी। कैसे भैया? 5x के बराबर अगर 80 है तो x के बराबर 16, 4 के बराबर 64, 25% ज्यादा हो गया। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय C इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इज 224। एक बात बता दो, अगर ये 224 है, 70 प्लस का 64, 134, रेस्ट कितना बचा? 90। हिस्ट्री में इसके 90 मार्क्स आएंगे। ये तो और भी सिंपल सा क्वेश्चन था। जरा इसका डेटा देख लेते, क्वेश्चंस में क्या क्या आ रहा है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैथ्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स बाय A, B, C। कितने आ रहे हैं? 80, 70, 150, 225, सॉरी 200, 7, 7, 14, 8, 22, 225 नंबर आ रहे हैं। 225 टोटल है, एवरेज करोगे तो 75। नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड द सम ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन साइंस एंड हिस्ट्री टुगेदर। बी साइंस और हिस्ट्री टुगेदर में कितना एवरेज लेके आ रहा है? 80 प्लस का 84, 124, 164। और तुम्हें अगर यहां से देखो इसका एवरेज कितना बन रहा है? 82। एंड द टोटल मार्क ऑप्शन बाय सी इन हिस्ट्री। सी ने हिस्ट्री में कितना कर रहा है? एक सेकेंड, सम पूछ रहा है ना। सी ने हिस्ट्री में कितना करा? 90, तो 172। क्लियर है? होप सो ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके रेस्ट के 3 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, इजी से क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 6 सेट ऑफ डीआई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें सेट ऑफ डीआई पे, और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा क्या? एप्लीकेशन बेस्ड डीआई, एप्लीकेशन बेस्ड कैसलेट। एप्लीकेशन वाला क्या क्वेश्चन है देखो।
एप्लीकेशन मतलब जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, अर्थमेटिक के टॉपिक्स होते हैं। अनीता एंड बॉबी आर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन रेशियो 3:4। बिजनेस रेशियो में आ रहा। आफ्टर n months पार्टनरशिप, अनीता लेफ्ट फॉर द बिजनेस, चारू ज्वाइन बिजनेस विथ थ्राइस द इन्वेस्टमेंट। ओके, हमने देखा कि ये किस पे, अर्थमेटिक पे। अब आपको लग रहा है कि आपका पार्टनरशिप अगर स्ट्रांग है, अगर आपने पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। नहीं है तो आप नहीं बनोगे। फिलहाल आते इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, आप एक बार इसको पॉज करके रख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके बनाना। क्या बोल रहा है, अनीता आ रहे बिजनेस में किसके साथ, ये ग्रीन शो होगा क्या, एक मिनट मेरे को पता जरा, शो हो रहा है। अनीता एंड बॉबी आर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:4। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनीता आएगी, सबसे पहले कौन आया, अनीता, और फिर कौन है, बॉबी। किस रेशियो में आ रहा है, 3:4 में। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4। आफ्टर n months अनीता लेफ्ट द बिजनेस। अब n months के बाद अनीता ने बिजनेस छोड़ा, ठीक है जी, मतलब अनीता ने n months के लिए बिजनेस को काम किया। चारू ज्वाइन द बिजनेस विद थ्राइस द इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू अनीता। अब एक पर्सन और है चारू, इसका 3 गुना इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब 9 इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है। चारू इन्वेस्टेड फॉर 3 months मोर एज कंपेयर्ड विद अनीता। अगर ये 3 महीने ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं अनीता से, तो मतलब n+3 months के लिए तो ये आएगी चारू, ठीक है। दिव्याज इन्वेस्टमेंट द बिजनेस इज 5/9 ऑफ द अमाउंट ऑफ चारू। अच्छा, इसके बाद एक पर्सन और आ गई, कौन है वो, दिव्या। उसने 5/9 इन्वेस्ट किया, किससे, चारू से। तो 5/9 मतलब 9 से 9 कटा, 5 इन्वेस्ट किया होगा। एंड शी इन्वेस्टेड फॉर 1 month मोर एज कंपेयर टू चारू। तो कहीं ना कहीं इसने n+4 months के लिए किया होगा इन्वेस्ट। चारू ने n+3 किया, दिव्या ने उससे 1 महीने ज्यादा किया, n+4 इन्वेस्ट किया। आफ्टर अ ईयर चारू रिसीव 27/73 शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट। एक बात बताओ, अगर 1 साल के लिए बात हो रही तो ये तो पूरा का पूरा 12 लगाएगा यूनिट। अब जरा इसकी इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है। अगर मैं बोलो इसकी इन्वेस्टमेंट है 3n यूनिट की, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 48 यूनिट की, इसकी कितनी है 9n प्लस का 27 का, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 5n प्लस का 20। क्या सबसे पहले बताओ यहां तक में किसी को दिक्कत परेशानी है, यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब बोल रहे चारू को प्रॉफिट कितना रिसीव है, 27/73। अगर टोटल प्रॉफिट 73 होगा तो चारू को 27 यूनिट मिलेगा। चारू को मिल कितना रहा, यहाँ पे नोट देखो 9n/27। क्या मैं इसको 9 कॉमन लेके n+3 रख लेता हूँ। क्यों भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आगे बताऊंगा क्यों। ये सॉल्व हो जाएगा कि 9 से कटेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कटेंगी। ये देखो 27 मुझे ऊपर में दिख रहा है, 9 से मैं सॉल्व करूंगा। ये था चारू का प्रॉफिट, कितने में से, टोटल में से। टोटल प्रॉफिट कितना है 48 प्लस का 7 55 65 75 और 20 95 95 तो न्यूमेरिकल वैल्यू में, प्लस वेरिएबल कितना है 3n 9 12n और 5 17n, ठीक है। अब इसको बराबर करो किसके 27/73 के। 9 से देखो काट लेता हूँ इसको, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। क्या कुछ वैल्यू और आपका कैंसिल होगा, एक बार फिर से चेक कर लो, नहीं होगा, शायद से नहीं होगा, है ना। जरा इसको सॉल्व करके देखो कितना रहा, इधर मैं लेके जाऊंगा तो 73n प्लस 3 3 और 3 7 21 219। इसको इधर लेके जाओ, 3 5 15 3 9 में 27 और 1 28 285 और 17 का 3 गुना 51। अगर मैं 73x में से 51 माइनस करूं तो क्या मुझे 22x मिलेगा यहाँ से, और 285 में से 219 माइनस करूं तो 66 मिलेगा। क्या यहाँ से n के बराबर आपको 3 मिल गया, और जैसे ही मुझे n के बराबर 3 मिल जाएगा सारी चीज़ सॉल्व। मतलब अनीता का इन्वेस्टमेंट कितने महीनों के लिए था, 3 महीनों के लिए था। अब इसका तो 12 महीने टोटल थे, इसका कितने महीने के लिए था 6 महीने के लिए था, इसका कितने महीने के लिए था 7 महीने के लिए था। सबका इन्वेस्टमेंट टाइम मुझे मिल गया। डेटा क्लियर। अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे फ्रेम होगा। क्या बोल रहे हैं 31 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पेन का कलर में यहाँ से क्या कर लूँ, और कुछ है ब्लू है, समझ में आ रहा है। इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ अनीता बॉबी एंड चारू दिव्या इज ₹13,870। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास सबका डेटा है तो क्या मैं एक इन जनरल
यहाँ पे एक डेटा लिख सकता हूँ, ए, बी, सी और डी, यही 4 है ना। देखो 3 का 3 गुना 9 यूनिट यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसको 48 मिलना चाहिए, चारों को 6 का 9 गुना 54 मिलना चाहिए, और दिव्या को 5 का 7 गुना 35 मिलना चाहिए। इनका जो भी प्रॉफिट बनेगा, मुझे नहीं पता एक्स बने, वाई बने, जेड बने, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जरा देखो ये टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, 8 4 12 5 17 9 26, 9 8 17 4 21 5 26 2 3 2 5 5 10 4 14, 146 यूनिट इनका टोटल प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अमाउंट अनीता एंड चारू टुगेदर। अब बताओ 146 के बराबर अगर 13,870 आपका बन रहा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको रब कर दूं, तो इसका शायद मुझे अपने को काम नहीं होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या चाहिए, बोला कि 146 यूनिट के बराबर इतना है। मुझे क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ अनीता एंड चारू टुगेदर। ओके, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जरा कर लो 13,870 को 1 अरे यार 13870, इसको बराबर करोगे इसके 146 के, किससे घटेगा आपको लग रहा है, 6 4 10 1 11, पहले तो 2 से काट लो, 73, 2 का 6 गुना 12, 2 9 में 18, 2 का 6 में 18, 2 3 6 35, इससे कितने टाइम्स में काट दूँ, 73 का 730, अगर आप 73 का 9 गुना करोगे तो 9 3 27, 9 7 63 2 65, 657 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9 टाइम्स करूँ, 57 के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 6 63 36 365, 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 95 टाइम्स में कट रहा है। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर 95। पूछ कह रहा है अनीता और चारू का टुगेदर, अनीता और चारू टुगेदर कितना, 54 प्लस का 9 63, एंड बॉबी एंड दिव्या टुगेदर। बॉबी, एक बात दो, 48 इधर है तो 15 और 20 यूनिट के बराबर मिल रहा है आपको। 95 का 20 यूनिट करोगे 1900 रुपये आएगा। आई बात समझ में? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपने को। जो डेटा पिछले वाले क्वेश्चन के लिए था उसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। मुझे एक पता है कि 1 यूनिट के बराबर 95 है मेरे प्रॉफिट में, वो कब, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, तो ये भी डेटा जरूरी नहीं मिलेगा अपने को। ये तो काम करेगा ना 146। ये मेरे पास 146 है टोटल, ये याद रखना। ठीक है, इफ शांति एंटर्ड इन द पार्टनरशिप द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अनीता टू शांति, ओके, अभी कोई अलग क्वेश्चन फ्रेम होगा इसमें। इफ शांति एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ अनीता टू शांति इज 2:3। ठीक है, अनीता और शांति आ रही है, इनका अमाउंट कितना, 2:3 में बटेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड शांति इन्वेस्टेड फॉर 3 months लेस देन दैट ऑफ बॉबी। बॉबी से 3 महीने का, मतलब ये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, इसका तो 3 महीने ही है। ठीक है, ये बॉबी इन्वेस्टेड 52,000 इन द बिजनेस। अच्छा, एक काम कर सकते देखो, 4 के बराबर ना, इसको यहाँ पे देखो, 4 के बराबर 52,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 के बराबर 13,000, ये 39,000 करेगा, ये 39,000 का एक चले जाएगा। देखो 4 के बराबर 52,000 है, 1 के बराबर 13,000। अनीता की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 39,000 की। 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 19,500, और 1 यूनिट के बराबर अगर 19,500 है तो 2 यूनिट के बराबर, ये तो अनीता का आपको 39,000 यहाँ से मिल ही रहा है। मैं भी सिर्फ इसको ये रख लो, 3 9 मंथ ऊपर रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो 3 यूनिट के बराबर कितना मिल जाएगा, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 19 या 57 58, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 58,500 की। तो क्या आपके पास अगर
फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न अनीता टू शांति। अब सबका टाइम आपके पास है, सबकी वैल्यू आपके पास है, तो क्या प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा? टाइम लगेगा, बनेगा तो सही क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर ये 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दें। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, उम्मीद है डेटा बन गया आपके पास सभी, तो सॉल्व कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 36 to 40 वाले क्वेश्चन पे, जो कि अपना 8th सेट ऑफ DA बन रहा होगा। ट्रेन A कवर्स टोटल डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर ऑन 4 डिफरेंट डेज। ठीक है भैया, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। 25% of the distance covered by train A on Thursday out of total distance covered by train on 4 day। इसमें ट्रेन A ही है। ओके, देखो इसमें हमें क्या क्या जरूरत है, डिस्टेंस चाहिए होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करके चार्ट बनेगा। ट्रेन सबका A ही है, ठीक है, उसकी स्पीड बन रही है और कहीं कहीं पे टाइम भी मेंशन्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये टाइम मेंशन्ड है 2 आवर लेस। तो हम एक काम करेंगे, टाइम को भी साथ साथ लेके चलेंगे कि कितना टाइम किसको लगना चाहिए। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट, सॉरी इंग्लिश वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहले लेते हैं A B, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो A ने कवर किया, ट्रेन A ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया चारों दिन को मिला के, वो 960 कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ, A का डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लूँगा स्पीड, और अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टाइम, कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहा है। 25% डिस्टेंस A ने कवर किया थर्सडे को, तो मैं बोल सकता हूँ कि 240 तो यहीं पे कवर कर लिया होगा। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन A ऑन मंडे एंड थर्सडे इज 48। इसका मैं बाद में बनाऊंगा, और यहाँ पे एक मिस्टेक करोगे आप लोग, मुझे पता है ना। वो क्या करोगे, जैसे ही आपने देखा कि एवरेज मंडे और थर्सडे का 48 है, आपने इंस्टेंट निकाल लिया कि भैया सम 96 हो जाएगा, एवरेज है तो। क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, कि 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × A 2AB इंटू A प्लस अपॉन में A प्लस B, ये एवरेज होता है, और ये बराबर है मेरे को 48 के। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, वो मिस्टेक करोगे सारा का सारा DA बिगड़ेगा। ठीक है, 96 नहीं करना यार, एक बार में कितना डेटा इरेज हो जाता है इसमें। ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन A ऑन वेडनेसडे इज 32 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, A की स्पीड गिवन है 32 की MPH है। ठीक है, वेडनेसडे को द स्पीड ऑफ ट्रेन A ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज 25% लेस देन एंड 25% मोर देन वेडनेसडे। ट्यूसडे को 25% कम है, अगर 25% कम है तो ट्यूसडे को कितने बनेंगे, 4 का 8 गुना 32, 24 किलोमीटर पर आवर, और थर्सडे को 25% ज़्यादा है तो मतलब 40। एक बात बताओ, अगर 40 की स्पीड से 240 किलोमीटर जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे 6 घंटे का टाइम ये लेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ट्रेन A ऑन मंडे इज 2 आवर लेस देन दैट ऑफ थर्सडे। मंडे से 2 घंटे कम, मतलब यहाँ पे 4 घंटे का टाइम लेगा कहीं ना कहीं ये वाला। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 2:3। ट्यूसडे और वेडनेसडे का 2:3 है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A ऑन मंडे एंड थर्सडे इज सेम। अच्छा, तो यहाँ पे भी 240 किलोमीटर जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 घंटे में अगर 240 किलोमीटर जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन जाएगी इसकी। 480 गायब हो गया तो बचा कितना, 480। ये 2:3 है, 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कट कर दो, 5 में 45, 96 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 192 यहाँ पे जाएगा, और 3 छक्के 18, 3 नंबर 27, 1 28, 288 यहाँ पे चला जाएगा। बन गया आपका पूरा का पूरा डेटा। अब अगर देखो 24 किलोमीटर की जाएगा तो 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19, 8 घंटे यहाँ पे लगेंगे। 32 का कितना लगेगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 9 घंटे इसको लग रहा है। खत्म, पूरा का पूरा चार्ट आपका बन के तैयार है। अब अगर चार्ट बन के तैयार है तो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन A ऑन ट्यूसडे टू मंडे। ट्यूसडे टू मंडे 2:1 में बटेगा कि नहीं बटेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था। नेक्स्ट,
If the distance covered by train A on Friday is 37.5% more than that of Monday, 37.5% मतलब 3/8, तो 8 दिया और 90 मतलब 90 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो 240 के बदले कितना ट्रैवल करेगा? 330 ट्रैवल करेगा। कब? फ्राइडे को। एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए ऑन फ्राइडे इज सेम एज थर्सडे, मतलब कितने घंटे में? 6 घंटे ही ले रहे हैं वो। स्पीड कितनी हो जाएगी? 330 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे की स्पीड, 6 घंटे में तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ऑन मंडे इज सेम, ट्रेन बी भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 240। एक मिनट, ए तो 240 कर रहा है, बी भी 240 कर रहा है। टोटल टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स टू कवर द टोटल डिस्टेंस इज 9 घंटे। 4 घंटे अगर ये ले रहा तो 5 घंटे ये लेगा। बी की स्पीड पूछ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगर एक बार आपने डेटा डिकोड कर लिया और प्रीलिम्स में आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, ट्रस्ट में इससे ज्यादा का लेवल नहीं आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8 सेट ऑफ डी आपके कंप्लीट हो गए। ये दोनों क्वेश्चन करोगे। 9 क्या है? पढ़ो यहाँ पे। देयर आर certain number of students in school out of which 12% of the students do not like any games. Okay, 88% like कर रहे हैं. The remaining students who like hockey, football and tennis. Total number of students who like hockey is 400, in which 3/8 of the students who like only hockey. Only वाला केस आया, आँख बंद करके मुझे पता है कि क्या बनेगा इसमें। वेन डायग्राम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वीडियो को पॉज करके बनाना है, बनाना इस क्वेश्चन को, बनाना जरूर लेकिन। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्या है? स्कूल के बच्चे 3 गेम्स पसंद कर रहे हैं। कौन कौन? हॉकी, तो 3 सर्कल, हॉकी बना लिया। फिर क्या है? फुटबॉल, और फिर क्या है मेरे पास? टेनिस। ये मैं ले लेता हूँ हॉकी, ये फुटबॉल और ये मेरा टेनिस। ठीक है, बोल रहे 12% बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जितने भी बच्चे होंगे ना उसमें से सिर्फ 88% बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मुझे ये पता है। टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी इज 400। 400 बच्चे ऐसे जो हॉकी पसंद कर रहे हैं। इन विच 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली हॉकी। 3/8 मतलब 150 बच्चे। 8 का 50 गुना, 50 का 3 गुना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड हॉकी ओनली इज 2 टाइम्स। फुटबॉल एंड हॉकी ओनली मतलब ये वाला केस है। 2 times the number of students, 2 times the total number of students who like football and tennis only। मतलब अगर ये 2x है तो ये वैल्यू हमारी x बन रही होगी। एक काम करो, थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लो। ये अगर 2x है तो ये आपका x बन रहा होगा। फुटबॉल और हॉकी ओनली और फुटबॉल और टेनिस ओनली का डबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल इज 60। Number of students who like only football is 60 and the ratio of the total number of students who like only football and only tennis 6:5। तो ये अगर 60 तो ये 50। सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 200। अब एक चीज़ बताओ, बोथ हॉकी एंड फुटबॉल वाला केस क्या आएगा? ये भी आएगा और ये भी आ सकता है, क्योंकि ओनली का बात तो कर नहीं रहे और ना ही मुझे ये बोल रहा है कि नॉट ये। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड टेनिस इज 170। बोथ हॉकी एंड टेनिस, हॉकी, बोथ हॉकी एंड टेनिस इज 170। कुछ डेटा मिस कर रहा है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 200। हॉकी और फुटबॉल मतलब इन दोनों का सम है 200। ठीक है, and number of students like both hockey and tennis, hockey and tennis, hockey and tennis 170। बीच का तो डेटा कुछ चाहिए होगा अपने को। who like both hockey and football, who like both hockey and football एक बार इसका हिंदी वाला देखना यार, कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना।
मिस हो रहा है यहाँ पे। इस पे तो वो भी नहीं बनेगा, अगर बनाना चाहे तो बन सकता है क्या? एक चीज़ देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 200। हॉकी और फुटबॉल 200। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 200 माइनस का 2x है। 200 में से 2x कम करूँगा तो ये आएगा। एक सेकंड इसको लिखो, लिख लेते एक मिनट में। ये 200 माइनस का 2x है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड टेनिस इज 170। अरे बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा, देखो। एक चीज बोल रहा है, कितना रब हो गया यार। ये मुझे पता है कितना मेरा 60, ये x था, ये मेरा था 60 और ये था 50। एक चीज बोल रहा है, इन दोनों का जो डेटा है ना वो 170 है। हॉकी और टेनिस का डेटा ये दोनों है 170 है। अगर 170 ये दोनों और 150 उधर है तो 320 का तो डेटा मुझे मिल गया। तो ये वाला क्या मेरा 80 बनेगा? अब देखो 170 प्लस का 150 320 प्लस का 80 400 बन जाएगा। और ये अगर 80 है तो ये 120 बनेगा। क्यों? क्योंकि फुटबॉल और हॉकी वाले 200 है। अगर ये 120 है तो ये 50 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये 2x के बराबर 80 है तो x के बराबर 40 बनेगा। खत्म, पूरा का पूरा डेटा डिकोड हो गया अपना। ये 2x हटा दो, ये हटा दो, ये x हटा दो और इसको 150 को ब्लैक से लिख लो 150। ठीक है, आप जरा देख लो क्वेश्चंस इसके कैसे कैसे फ्रेम है। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 2 गेम्स। एटलीस्ट 2 गेम्स मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 तो होने चाहिए, मैक्सिमम 3 भी चलेगा। तो 80 और 120 300 और 50 प्लस का 200 50 प्लस का 40 90 मतलब 290। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली टेनिस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। ओनली टेनिस वाला कितना है? 50। बोथ फुटबॉल और टेनिस कितना है? 120 प्लस का 40 160। 160 में से 50 जाएगा तो 110। 70 मत टिक करना गलती से भी, ये गलती करते हो मत करना। आई बात समझ में? नेक्स्ट अननेसेसरी ये वाला डेटा सब हटा दो इसको, ये तो हॉकी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है आपसे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक एनी गेम्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। अब एक बात तो टोटल मुझे पता है कि 12% तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो 88% जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 60 40। ये तो पूरा कितना? हॉकी 400 था ना? हाँ 400 550। 88% के बराबर 550 है तो 11 का 8 गुना, 11 का 5 गुना। तो 1 यूनिट के बराबर 50 डिवाइडेड बाय 8 इंटू मल्टीप्लाई कर दो किससे? आप इसको 100 चाहिए ना। 4 दूनी 8, 4 का 25 गुना 2 का 25, 625 टोटल होंगे। परसेंटेज निकालो, टोटल वैल्यू मिलेगी 625। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके 9 सेट ऑफ डीए कंप्लीट हो रहा है। एक सेट आपको डीए मैं इसको ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सभी के सभी जरूर बताएंगे कि कितना कितना आंसर आ रहा है और कैसा लगा वीडियो। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अगर आप चाहते हो कि ये 50 क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू हो जिसमें मैं हर टाइप के डीए को लेकर आऊँ कि कैस्टेट मैंने करवा दिया, बार ग्राफ करवा दूँ, लाइन ग्राफ करवा दूँ, आपका टेबुलर फॉर्म करवा दूँ, रडार वाला डीए करवा दूँ, जितने पैटर्न्स के डीए वो 50 सेट ऑफ डीए करवाऊँ, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवा दूँ, स्पीड मैथ्स के 50 सेट ऑफ क्वेश्चन करवाऊँ। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।